इस वक्त की बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। आंदोलन वापसी पर बन सकती है सहमति। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है, जिसके मुताबिक जानकारी मिल रही है कि किसान आंदोलन पर यह बड़ी खबर आ रही है कि आंदोलन वापसी पर सहमति बन गई है। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों की मांगों पर एक प्रस्ताव भेजा गया था और जिस पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में चर्चा हुई है और उसके बाद आंदोलन खत्म करने पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका इंतजार सबको है। सूत्रों के मुताबिक सिंघू बॉर्डर पर बैठक हो रही है और इसमें पंजाब के किसान आंदोलन वापसी के समर्थन में है। और इस बीच लगातार ये खबर पुख्ता होती हुई नजर आ रही है कि हो सकता है कि आंदोलन वापसी हो जाए। और इस बात के ऐलान को लेकर जो जानकारी उस बैठक से निकल रहे हैं, नेता बता रहे हैं, उसके मुताबिक कल ये ऐलान हो सकता है, लेकिन जो सहमति है वो बन चुकी है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है, जिसके मुताबिक जानकारी ये कि सरकार ने जो किसानों को प्रस्ताव भेजा था, उस प्रस्ताव पर, मांगों पर लिखित प्रस्ताव जो भेजा था, सहमति बनती हुई दिख रही है। और जानकारी ये आ रही है कि अब किसान आंदोलन वापस लेने के लिए तैयार हो गए हैं। जावेद मंसूरी सहयोगी हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। जावेद, और क्या खबर आ रही है? जावेद के पास मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से ये तस्वीरें देख लीजिए, जो आज किसान आंदोलन से जुड़ी हुई सबसे बड़ी और अहम तस्वीर, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक जारी है और ये कहा जा रहा है कि उसमें आम सहमति बन गई है। यानी किसानों के बीच में एक राय बनी है। वो राय ये कि किसान आंदोलन को अब वापस लिया जाना चाहिए। इसमें सबसे अहम किरदार अगर किसी ने निभाया है तो वो पंजाब के जो किसानों के जरिए निभाया गया है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि अब इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाना चाहिए या फिर वापस ले लेना चाहिए। और किसान नेता कुलवंत सिंह संधू ने बताया कि केंद्र के प्रस्ताव पर किसानों में सहमति बन गई है। सहमति बन गई है। हाँ, पूरी तरह से सहमति बन गई है। पूरी सहमति बन गई। सर वापसी हो रही है। 5 मेंबरी कमेटी बोलेगी। सहमति बन गई है। हाँ, पूरी तरह से सहमति बन गई है। पूरी सहमति बन गई। सर वापसी हो रही है। 5 मेंबरी कमेटी बोलेगी। जावेद हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए। जावेद, अभी हम किसान नेता को सुन रहे थे जो बहुत मुस्कान के साथ बता रहे हैं कि सहमति बन गई है, लेकिन अभी औपचारिक ऐलान होने में कितना वक्त लग सकता है? देखिए, करीब 3 घंटे का वक्त होने जा रहा है संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक को। अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम बड़े नेता यहां पर बैठक कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव पर जो किसानों को भेजा गया है। कुलवंत सिंह संधू ने जरूर ये बात आकर कही है कि लगभग सहमति बन गई है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी संयुक्त किसान मोर्चा इस पर बयान जारी करेगा। लेकिन सोर्सेज जो हमारे कह रहे हैं कि उस पर अभी राय जो किसान नेताओं की है वो बटी हुई है। देखिए, जो सोर्स बता रहे हैं वो ये कि जो पेच फंस रहा है दरअसल वो मुकदमों पर फंस रहा है। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि आंदोलन वापस लेने के बाद मुकदमों की वापसी होगी। इसी पॉइंट पर आकर जो किसान नेता हैं, वो तमाम किसान नेता मंथन कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि पहले मुकदमे वापस होने चाहिए, उसके बाद आंदोलन वापस होगा। और यही वजह है कि अभी तक लगभग 3 घंटे हो गए हैं प्रस्ताव आए हुए, उस पर चर्चा चल रही है। और मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे तस्वीरों में लोग यहाँ मौजूद हैं जो फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं। आप बात कर सकते हैं, कहाँ से आए हैं आप? करनाल से हैं जी। क्या आपको लग रहा है कि क्या आज फैसला हो सकता है? काफी लंबे समय से किसान इंतजार कर रहे हैं कि एमएसपी पे गारंटी, और जो हरियाणा में इतने पर्चे किए गए हैं, जब कानून ही वापस हो गए तो पर्चे भी वापस होने चाहिए। जो किसानों के ऊपर ये एफआईआर है, सरकार ने एक प्रपोजल भेजा है, उस पर बातचीत अलग हो रही है। क्या आपको उम्मीद है कि आंदोलन अब खत्म होगा? जी, उम्मीद तो है। अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो हमें उम्मीद है आंदोलन खत्म हो जाएगा। किसान भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है सर, कहाँ से आए हैं? हम करनाल से आए हैं और ये हमें लग रहा है कि हमारा आंदोलन जल्द ही खत्म हो जाएगा, कि सरकार हमारी मांगे जल्दी मांगे। तो यहाँ आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप किसके साथ आए, किस किसान नेता के साथ? हम गुरनाम सिंह चरूनी जी के साथ आए हैं और हम सभी देखिए, मुकदमों को लेकर ये कहा जा रहा है कि पहले आप आंदोलन वापस ले लीजिए, फिर मुकदमे वापस होंगे। क्या इस पर कुछ सहमति बनती हुई नजर आएगी? क्या लग रहा है आपको? नहीं, चल रही है, हमारी मीटिंग चल रही है। जैसे हमारे प्रधान करेंगे फैसला, हमें वो मंजूर है। 5 मेंबरी कमेटी हमारी किसान नेता जो तय करेंगे उसी पर अमल किया जाएगा, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा में जितने भी किसान संगठन हैं वो बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, उसके बाद ही अंत में कोई फैसला लिया जाता है। लेकिन यहाँ मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो केसेस हैं उन्हें वापसी को लेकर पेच फंसा हुआ है अभी। देखिए, सरकार की तरफ से जो प्रपोजल भेजा गया है कुलवंत सिंह संधू, मैं रोक रही हूँ आपको, किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलवंत सिंह संधू जी, क्या फैसला हो रहा है बैठक के बाद?
कहाँ से बोल रहे हो? न्यूज 18 इंडिया से। सर बताइए, बैठक के वो तो- हवाले से क्या खबरें आ रही हैं, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि एक अहम फैसला लिया गया है। जो तो न्यूज 18 में चल रहा है, मेरा इतना बड़ा क्यों लेते हो? जितना देना था दे दिया वो। कुलवंत जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या आंदोलन वापसी पर सहमति बन गई है? नहीं, अभी तो मीटिंग चल रही है। मैं मीटिंग से पहले आ गया था, मगर 5 मेंबरी कमेटी को अधिकार दिया गया है सभी बातों के लिए। सरकार के प्रस्ताव पर किसान नेताओं ने किस तरह से विचार किया है? सभी अपो अपना विचार देते हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी देर में होने वाली है संयुक्त किसान मोर्चा की, कुलवंत जी? अभी 10 मिनट में आने वाले। तो क्या किसी तरह की सहमति बनी है? वो सहमति क्या है? कोई विरोधता नहीं है, सहमति है। वो 5 मेंबरी कमेटी अनाउंस करेगी बाहर आकर। लेकिन कुलवंत जी, अभी आप ही ने थोड़ी देर पहले हमारे नेटवर्क से बोला है कि सहमति बन गई है। जो मैंने बोला तो उतना सफिशिएंट नहीं है। किस बारे में बोला? जो मैंने पहले बोला वो सफिशिएंट नहीं है। अच्छा, सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आए हैं, जरा उन प्रस्ताव के बारे में बता सकते हैं क्या आप? सरकार की तरफ से प्रस्ताव ये आया है कि केस वापस लिए जाएंगे, आंदोलन समाप्त कर दो। तो पराली में जो पोल्यूशन का मसला है उसमें क्रिमिनल केस में क्रिमिनल केस नहीं बनेगा किसानों पर। बिजली एक्ट 2020 स्टेट होल्डर से बातचीत करने के बाद आएगा, पहले नहीं आएगा। तो हरियाणा, यूपी और जगह है वो पंजाब पैटर्न पर दिया जाएगा 5 लाख रुपया और एक नौकरी। जी कुलवंत जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जावेद, अब आप अपनी बात को पूरा कीजिए। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा की जो यहाँ बैठक चल रही है, वही हम आपको तस्वीर बार बार दिखा रहे हैं। देखिए, यही इसी हॉल के अंदर जो संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम वो बड़े नेता हैं जो मंथन कर रहे हैं सरकार के प्रस्ताव पर। यहाँ 5 सदस्य वो कमेटी भी मौजूद है जो सरकार से बातचीत करने के लिए गठित की गई है, जो अधिकृत है। तो सरकार का जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा चल रही है। मोटे तौर पर जहां बात फंस रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो ये कि प्रस्ताव में ये कहा गया है कि पहले आप आंदोलन वापस ले लीजिए, उसके बाद केसेस जो है वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन किसान नेता ये चाहते हैं कि पहले मुकदमे वापसी का ऐलान हो, उसके बाद ही आंदोलन वापसी का ऐलान होगा। लेकिन यह हलचल जो है वो लगातार हो रही है, इंतजार लोग कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पूरी जो मीडिया है वो इंतजार कर रही है। बताया गया है कि जो 5 सदस्यीय कमेटी है वो यहाँ आकर मीडिया से बात करेगी और एसकेएम की बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं उन पर अपनी बात रखेगी, उन पर एसकेएम का पक्ष रखेगी। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं 3 घंटे का वक्त हो चुका है। सरकार के प्रस्ताव पर लगातार चर्चा चल रही है। यहाँ पर मैं आपको लगातार तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहीं पर ही इसी हॉल में लगातार बैठक चल रही है। लेकिन जो मुकदमों का जो पेज है वो फंसा हुआ है, उस पर जो किसान संगठन है उनकी राय बटी हुई है। तो इंतजार करना होगा कि अंत में संयुक्त किसान मोर्चा जब इस बैठक के बाद बाहर आएगा तो क्या निर्णय लेता है। जी, संयुक्त किसान मोर्चा जिस फैसले की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सूत्र जिसे पुख्ता कर रहे हैं, सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर से किस तरह की जानकारी आ रही है उसके संबंध में? देखिए, जो तीनों मोर्चे हैं, गाजीपुर, टिकरी और सिंघू, उनका जो नेतृत्व है वो संयुक्त किसान मोर्चा के हाथों में है। उनके अलग अलग नेता अलग अलग मोर्चों पर डटे हुए हैं। गाजीपुर का जो मोर्चा है वो राकेश टिकैत उसका नेतृत्व करते हैं। टिकरी पर उग्राहा ग्रुप उसका नेतृत्व करता है। यहाँ सिंघू पर पंजाब की 32 जत्थेबंदियां हैं। लेकिन ये जो सभी किसान संगठनों का समूह है, इसे मिलाकर संयुक्त किसान मोर्चा बनता है। और यही संयुक्त किसान मोर्चा तीनों मोर्चों का फैसला लेगा कि आंदोलन वापस होगा या आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन आज की जो बैठक है, मैं प्रीति आपको बार बार बता रहा हूँ, बहुत निर्णायक है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो लंबित 6 मांगे थी उन पर प्रपोजल भेजा गया है, प्रस्ताव भेजा गया है और उसी प्रस्ताव पर यहाँ पर चर्चा चल रही है। हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं और ये आमतौर पर इतनी लंबी बैठक नहीं चलती है। 3 घंटे का वक्त हो गया है जब उस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, एक राय बनाने की कोशिश हो रही है कि जो सरकार ने प्रस्ताव भेजा है कि उस पर माना जाए। लेकिन वहां जो किसान संगठन बैठक में मौजूद, ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास दोबारा। शुक्रिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोरखपुर को विकास की बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के गोरखपुर में करीब 10,000 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण उन्होंने किया। इनमें सबसे अहम है एक फर्टिलाइजर प्लांट जिसमें खाद का उत्पादन होगा। दावा किया जा रहा है कि ये खाद प्लांट जो है वो उत्पादन करने वाला देश का सबसे बड़ा प्लांट होने जा रहा है। और इसके अलावा पीएम ने 300 बेड और 16 ऑपरेशन थिएटर वाले एम्स अस्पताल का भी उद्घाटन किया। आधुनिक उपकरणों और सुविधाओं वाला ये अस्पताल पूरे पूर्वांचल के लिए अहम साबित होने जा रहा है। साथ ही पीएम ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बनकर तैयार हुए रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का लोकार्पण भी किया है। तो पूर्वांचल के लोगों के लिए किस तरह से सौगात पर सौगात प्रधानमंत्री दे रहे हैं, इसको लगातार सिलसिलेवार तरीके से हम समझे तो खाद कारखाना, गोरखपुर में एम्स मेडिकल रिसर्च सेंटर और उससे पहले जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का जिस तरह से पूरी तैयारियों के साथ आपने देखा कार्यक्रम हुआ, ये साफ संकेत है कि पूर्वांचल के लिए खास तौर पर इस बार विकास की जो सौगात है वो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार की तरफ से दी गई है। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा है कि लाल टोपी वालों को सिर्फ लाल बत्ती से ही मतलब है। पीएम ने कहा कि लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है और लाल टोपी वालों ने सिर्फ परिवार का ही विकास किया। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। साथियों, यूपी का गन्ना किसान नहीं भूल सकता है कि योगी जी के पहले की जो सरकार थी उसने कैसे गन्ना किसानों को पैसे के भुगतान में रुला दिया था। किस्तों में जो पैसा मिलता था उसमें भी महीनों का अंतर होता था। मंत्री की तरफ से लाल टोपी को निशाना बनाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट का जवाब दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, बीजेपी के लिए रेड अलर्ट है महंगाई का, बेरोजगारी, बेकारी का, किसान मजदूर की बदहाली का, हाथरस लखीमपुर महिला और युवा उत्पीड़न का, बर्बाद शिक्षा, व्यापार और स्वास्थ्य का, और लाल टोपी का क्योंकि वो ही इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। लाल का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। ये बदलाव की आवाज़ है, लोग बदलाव चाहते हैं। यहाँ का किसान भारतीय जनता पार्टी का सफाया चाहता, यहाँ का नौजवान नौकरी और रोजगार चाहता है। इनके वादे जुमले निकले, ये झूठ का फूल लगातार झूठ बोल रहा है। उम्मीद जो थी लोगों को कि खुशहाली आएगी डबल इंजन सरकार से, लेकिन इधर डबल इंजन की सरकार फेल होते हुए नजर आ रही है। इसलिए ये जनता बदलाव करेगी इस बार।